नमस्कार, आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर आपका स्वागत है। और ये हमारा विशेष सेगमेंट है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं विशेष बहुमत पर। मेरा नाम है स्वदीप। विशेष बहुमत को जानने से पहले हम बात करते हैं बहुमत क्या होता है। तो बहुमत जो है संसदीय प्रणाली है, उसके अंदर सदनों में जो भी विधेयक पारित किए जाते हैं उसके लिए एक निश्चित संख्या होती है, या हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि बहुमत एक वह निश्चित संख्या है जिसको प्राप्त करने पर ही कोई विधेयक सदन से पारित माना जाता है। ठीक है। बहुमत दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण बहुमत और विशेष बहुमत। ठीक। साधारण बहुमत होता है जो सदन की कुल संख्या का या उपस्थित और मत देने वाली संख्या के आधे से अधिक, यानी कि 50% से जो संख्या है उससे एक अधिक, वो साधारण बहुमत में होता है। विशेष बहुमत में हमें 2/3 सदस्यों की विशेष बहुमत में हमें 2/3 सदस्यों के मतों की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत में वही मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि जो संविधान में लिखा हुआ है किसी सदन में प्रस्तुत विधेयक सदन के कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले, यहाँ पे ध्यान रखना, उस सदन में उपस्थित यानी कि उस दिन या जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन उपस्थित सदस्य और जितने मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित माना जाएगा। यानी कि अगर उस दिन उस सदस्य, जैसे मान लीजिए सदन में 245, जैसे राज्यसभा में 245 और लोकसभा में 545 सदस्य थे, तो उनमें से उस दिन जितने भी लोग आए होंगे उनमें से भी, यानी उपस्थित सदस्यों में से भी जो वोटिंग करेंगे, यानी कि जितने लोग वोटिंग करेंगे उसका 2/3 विशेष बहुमत माना जाएगा। इसको इस चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं। इसमें ये है लोकसभा राज्यसभा में, तो ये तो 542 जो मेंबर्स हैं और राज्यसभा में 248 मेंबर्स हैं। ये आज प्रेजेंट डे में जो सिटिंग मेंबर्स हैं उनकी संख्या है। ठीक है, यानी कि कितने लोग अभी सिटिंग मेंबर्स हैं वहाँ पे। मान लीजिए हम कोई विधेयक पे वोटिंग होनी है, उस दिन लोकसभा में मान लो 445 सदस्य आते हैं और राज्यसभा में मान लीजिए 195 सदस्य आते हैं। तो लोकसभा में जब वोटिंग होगी और वोटिंग में मान लीजिए इन 445 सदस्यों में से भी 410 लोगों ने वोट दिए और जो 445 में से कुछ लोगों ने वोट नहीं डाले, तो ये 410 जो नंबर है, इस 410 नंबर का 2/3 जो होगा, 2/3 कितना होगा इसका, 273 पॉइंट कुछ आता है, तो 274 ही हम इस पे मानेंगे, 274 मानेंगे। तो 274 जब वोटिंग होगी तब वो विधेयक लोकसभा से पारित माना जाएगा। ये उसके लिए विशेष बहुमत, जो निश्चित संख्या है विशेष बहुमत की, वो ये 474 उस दिन मानी जाएगी। तो ये नंबर ऊपर नीचे वेरी करता है, जैसे भी जितने लोग भी वोट डालते हैं उसके हिसाब से, ये कोई निश्चित नहीं है, लेकिन हाँ 2/3 जो है वो फिक्स रहेगा। ऐसे ही राज्यसभा में उस दिन मान लीजिए 195 सदस्य आए हैं, जिसमें से भी 185 सदस्यों ने वोट डाला, 10 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो राज्यसभा के लिए उस दिन विशेष बहुमत का जो नंबर होगा वो होगा 124। ठीक, 2/3 लगभग 123 पॉइंट कुछ होता है, तो 124 इसका जो है हमारा विशेष बहुमत का नंबर होगा। ठीक है। विशेष बहुमत के द्वारा संविधान में विशेष बहुमत जो है कहाँ कहाँ उल्लेखित किया गया है, तो संविधान संशोधन विधेयक 268 में विशेष बहुमत के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है। महाभियोग प्रक्रिया जो कि विशेष बहुमत से पारित की जाती है, जो राष्ट्रपति के लिए है। ठीक। और राज्यसभा द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने पर कोई भी जो राज्य सूची का विषय है जिसे राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है, 298 यानी अपने विशेष बहुमत के द्वारा ही उसे घोषित करती है। चौथा इसमें एक और है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की जो प्रोसेस है, जिसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया भी कहते हैं, वो भी इसी विशेष बहुमत के द्वारा पूरी की जाती है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये समझ में आया होगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।